दोस्तों, अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो पाकिस्तान के पास में जितनी भी वेपन्स हैं उनमें से 80% चाइना सोर्स्ड है। अब होता क्या है कि आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने चाइना की फाइटर जेट्स, चाइना की मिसाइल्स और चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम था जो चाइना ने पाकिस्तान को सप्लाई किया था, उन सब की लिमिटेशंस को एक्सपोज कर दिया है। तो अब क्या हो रहा है कि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके कंप्लीट एनालिसिस का वेट किया जा रहा है भारत के अलाइज कंट्रीज के द्वारा। ये वो अलाइज हैं जिनके लिए चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ये वो अलाइज है जो चाहते हैं कि चाइना की कमजोरियां क्या है वो उनको पता पड़ जाए, तो फिर वो साउथ चाइना सी जैसे रीजन में जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में है चाइना के साथ में, तो चाइना को कंटेन कर सके। क्योंकि वहां पर चाइना अपने इन्हीं फाइटर जेट, मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम का यूज करते हुए उन कंट्रीज के साथ दो दो हाथ कर सकता है आने वाले समय में कभी भी। तो ऐसे में भारत की तरफ पूरी निगाहें हैं कि क्या भारत वाकई में चाइनीज वेपन्स की पोल खोलेगा। पूरा डिटेल में समझेंगे। देखो, होता यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से हमने डेटा गया था, अब सीधी बात है, मलबा पड़ा रहता है हमारी साइड में। जो पाकिस्तानी जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स आए थे उनका मलबा हमारी तरफ पड़ा है, हमारे जो गए थे उधर उनका मलबा उस तरफ पड़ा है पाकिस्तान की तरफ। तो दोनों एक दूसरे के इन्वेस्टिगेशन तो डेफिनेटली करेंगे कि हाँ भाई, किसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है, कैसे इनको हम मार गिरा सकते हैं, क्या हमारी कमजोरियां रही, क्या हमें आगे सीखना है। तो ऐसे में जो अलाइज हैं इंडिया के, पर्टिकुलरली आसियान रीजन में, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, वो देखो इंडिया की तरफ बहुत ही आशा की नजरों से देख रहे हैं कि इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम ने जो इंफॉर्मेशन गैदर की है उन इक्विपमेंट्स की जो कि चाइना ओरिजिन से है, तो वो डेफिनेटली उनको हेल्प करेगा आने वाले समय में। अब देखेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज है, कैसे उनको हेल्प हो सकती है और क्या यहां पर इंडिया का खुद का स्टैंड है। बट एक तो आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और दूसरा, प्रतिज्ञा दिवस के जो ऑफर्स थे उनका आज लास्ट दिन है। आपको जो भी डिस्काउंट दिया जा रहा है उसमें फ्लैट डिस्काउंट जो ऐड किया गया था एडिशनल PD 1000 कूपन के बेसिस पे, वो आज लास्ट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो भी कोर्स आपको चाहिए वो आप बाय कर सकते हैं, चाहे वो प्रारंभ हो, सृजन हो, या फिर आप देख सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश या फिर हिंदी मीडियम में, या फिर आप सृजन मेंस 2025 का प्रोग्राम जो कि प्रीलिम्स क्वालिफाइड्स के लिए तो बहुत ज़्यादा एकदम कंप्लीटली फ्री है ना। और फाउंडेशन कोर्सेज 26 और 27 के हिसाब से जो हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डे मैं रिपीट कर रहा हूं। अब देखो बात क्या है, बात ऐसी है कि इंडियन आर्म फोर्सेस ने लगातार एनालिसिस किया है। देखो, दुश्मन का अगर कुछ भी हमारे पास में अगर सुराग मिले, दुश्मन की तरफ से कुछ भी अगर एविडेंस मिले, तो उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में हमारी डिफेंस सिस्टम इस पे काम कर रही है। इंडियन आर्म फोर्सेस लगातार एनालिसिस पे इंफॉर्मेशन गैदर करती चली जा रही है कि वाकई में हमने पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई की थी उसमें जो इक्विपमेंट पाकिस्तान ने यूज किए थे वो चाइना बेस्ड थे। तो ऐसे में इंडिया के पास में जो इंफॉर्मेशन गैदर होगी उस इंफॉर्मेशन की तरफ नजरें हैं फिलीपींस, वियतनाम, ठीक है, मलेशिया, इन कंट्रीज की सीधी नजरें हैं। ताइवान, कि भाई चाइना हमें आंखें दिखाता है साउथ चाइना सी वाले रीजन में, हमारे ऊपर कभी भी अटैक करेगा चाइना तो अपने इक्विपमेंट यूज करेगा। ये बात सही है कि चाइना के पास में जो खुद के इक्विपमेंट है उनका कुछ एक डिफरेंट वेरिएंट है, वो पाकिस्तान को चाइना सप्लाई करता है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज टेक्नोलॉजी तो कहीं ना कहीं चाइनीज ही है। तो वो चाइनीज टेक्नोलॉजी की कमियां, स्ट्रेंथ, ये चीजें इनको पता पड़ जाएगी तो कितना इनकी हेल्प हो जाएगी। और हमेशा ध्यान रखें, दुश्मन के बारे में हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, उसकी कमजोरी और उसकी स्ट्रेंथ दोनों। तो ऐसे में हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे जो अलाइज हैं, जो साउथ चाइना सी में चाइना के साथ एनकाउंटर करते रहते हैं, वो तो डेफिनेटली इस चीज को समझ पा रहे हैं। अब आप देखो, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है ना, उसने चाइना की तरफ से आए हुए J-10 और JF-17 कॉम्बैट जेट्स, PL-15 जैसी एयर एक्टिव रडार गाइडेड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम, उसको हमने खत्म किया। AQ-9 जैसे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, वो जो फेल हुआ, उसकी डिटेल्स हमारे पास में आज अवेलेबल हैं। तो ये चीजें वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में रहने वाले कंट्रीज के लिए। तो ऐसे में एयरफोर्स ऑफ इंडिया और पाकिस्तान ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो एक कॉन्फ्लिक्ट देखा था, पहलगाम टेरर अटैक के बाद में, देखो हमने तो किया था टेरर आउटफिट्स पे अटैक, पर पाकिस्तान ने उसको खुद पर अटैक मान लिया और लड़ाई में उतर गया। पर वो लड़ाई ज्यादा दिन नहीं चली, 10 मई को फिर फाइनली एक बार ब्रेक लगा दिया कि ज्यादा एस्केलेशन नहीं बढ़ाएंगे। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि तब तक बहुत कुछ डेंट इंडिया ने पाकिस्तान को कर दिया था और पाकिस्तान ने चाइनीज इक्विपमेंट्स को बहुत ज्यादा वर्ल्ड ओवर एक्सपोज कर दिया था। क्यों? क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों की बात करें, अगर मोटी मोटी बात करें तो पिछले 40 सालों में
चाइना ने एक भी कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी है, और चाइना का जितना भी डिफेंस सिस्टम है उसका फर्स्ट एनकाउंटर पहली बार अगर कहीं लड़ाई में यूज होता हुआ दिखा है ना, तो वो पाकिस्तान में ही हुआ है। चाहे फिर वो फाइटर जेट्स हो, मिसाइल्स हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो, कुछ भी हो, तो उन चीजों के बारे में दुनिया को पहली बार पता पड़ रहा है कि चाइनीज सिस्टम कैसे काम करते हैं, क्या उसकी लिमिटेशन है, और उन चीजों का फायदा फिर बहुत से कंट्रीज अपने अपने लेवल पे उठाने की कोशिश करेंगे। इवन फ्रांस की भी नजरें हैं इस इंफॉर्मेशन पे, क्योंकि आपको ध्यान होगा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान ने नैरेटिव चलाया कि हमने 6 राफेल्स को गिरा दिया, तो ऐसे में फ्रांस की डिफेंस सिस्टम का जो एक्सपोर्ट था वो बहुत हद तक डेंट होने का स्कोप दिखाई पड़ता है इस बात से। तो ऐसे में फ्रांस भी ये देख रहा है कि चाइना के ओरिजिन से जो भी वेपनरी तैयार हुई है, जो भी हथियार तैयार हुए हैं, उनके अंदर क्या कमी है जिनको हम एक्सप्लॉइट करके हमारे मार्केट को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो ऐसे में आज की सच्चाई यह है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की बात करें तो पाकिस्तान का जितना डिफेंस सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंसी है उसमें 81% चाइना पे डिपेंडेंसी है, और चाइना की तरफ से देखें तो वो वेपन चाइना को दिए गए जो चाइना ने खुद ने अपने कभी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में यूज नहीं किए। तो ऐसे में चाइना ने तो टेस्ट करने के लिए पाकिस्तान को आगे कर दिया, अब बेचारा पाकिस्तान पिट गया। अब यहां पर इंडिया यहां पर डिप्लोमेटिकली अपने अपने जो इश्यूज है उनको सेटल करने की कोशिश करेगा। भाई सीधी बात है, हम भी तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके निकालना चाहेंगे ना, और क्या कमियां हैं और क्या स्ट्रेंथ है चाइनीज सिस्टम्स में। जबकि इंडियन ऑफिशियल्स ने इस मुद्दे पर कमेंट करने से कर दिया मना, ठीक है। और जो आसियान कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनका तो साफ साफ स्टेटमेंट है। हाँ, किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ जी वियतनाम की तरफ से ये सवाल आया है या फिलीपींस की तरफ से, बट यस वो लोग इस तरफ आशा की नजर से देख रहे हैं कि कोई ना कोई हमें क्लू मिलेगा। अब यहां पर क्रिस क्लैरी, ये देखो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के अंदर एक्सपर्ट हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के बहुत ज्यादा हाईलाइट, मतलब कहते ना कि बहुत ज्यादा डीप उन्होंने स्टडी कर रखी है। तो उनका ये कहना है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना का बहुत कुछ लॉस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, चाइनीज वेपन्स की लिमिटेशन है वो एक्सपोज हो रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल चाइनीज लिमिटेशन का ही एक्सपोजर होगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपने यहां पर इंडिया की तरफ से जो भी वेपन यूज हुए थे, चाहे S-400 हो, ब्रह्मोस हो, स्कैल्प ईजी मिसाइल्स हो, हारूप ड्रोन्स हो, इनके जो डेब्रिस हैं वो भी तो पाकिस्तान की तरफ जाके गिरे हैं ना, इंडिया ने अगर हिट भी किए हैं तो उनको लेकर के फिर चाइना खुश होगा कि पाकिस्तान से वो मलबा लेकर के फिर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके फर्दर स्टडी करे। पर यहां पर ज्यादा स्कोप क्या दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चाइना का मार्केट डाउन चला गया है डिफेंस एक्सपोर्ट का, क्योंकि चाइनीज माल अगेन वही टैग लग गया कि भाई चले तो चांद तक नहीं तो रात तक। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो एक्चुअल में ज्यादा प्रॉब्लम किसके लिए क्रिएट कर गया, चाइना के लिए, और इसके कई रेपरकशंस चेन बाय चेन आगे से आगे निकलते चले जाएंगे, है ना। ये बात सही है कि पाकिस्तान ने जो ये क्लेम किया था कि भाई 6 राफेल्स आपके मार गिराए थे हमने, बहुतों को लॉक कर दिया था, वो सारा उसके ऊपर ज्यादा एविडेंस नहीं है। बट यस, हमारे जो एयर मार्शल AK भारती जी हैं उनके द्वारा एक बात तो कह दी गई थी शंग्रीला डायलॉग सिंगापुर में जब वो गए थे तब, कि भाई हमारे कुछ फाइटर जेट्स डाउन हुए थे टेक्निकली कुछ इश्यूज की वजह से, बट हम फिर से कंप्लीटली उसी पेस के साथ में, उसी पोटेंशियल के साथ में फाइट बैक करना स्टार्ट कर चुके थे। तो ऐसे में पाकिस्तान की क्लेम्स को तो अभी तक देखो इतना सबूत वाली बात मिली नहीं है, और ना ही इनके पास में कोई सैटेलाइट इमेज अभी तक जिससे बता सकेगी कितने राफेल यहां पर गिरे हैं। तो देखो ये होता है पूरा जियोपॉलिटिक्स का मामला, जहां पर आप डिफेंस को लेकर के डिफरेंट एंगल्स पे आप अपना एनालिसिस करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमारा दुश्मन कितना ताकतवर है, कितना कमजोर है, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया खोल तो सकता है पोल, पर कैसे खोलेगा वो समय बताएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया अगर इस तरीके की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन अपने अलाइज के साथ शेयर करेगा तो इंडिया डेफिनेटली रिटर्न में कुछ चाहेगा, और यही होता है जियोपॉलिटिक्स में। समय बताएगा क्या होता है। बाकी एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अपनी राय जरूर कमेंट्स में शेयर करना।